लेकिन ये कोया प्रेम कराने का सिर्फ उद्देश्य था कि हमारी धर्म संस्कृति रीति रिवाज कैसे बच पाए। आप सभी को बता दें कि मैं पेशा कानून में जिला समन्वय अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा में। पेशा एक्ट क्या है, पेशा कानून क्या है, ये हो सकता है कि कुछ मातृशक्ति पितृशक्ति अभी सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं कम शब्दों में अच्छी बात बताने का प्रयास करूंगा कि पेशा कानून में हमें जल जंगल और जमीन का अधिकार प्राप्त है, और सही मायने से जल जंगल और जमीन हमारे आदिवासी क्षेत्र में, या हम इस देश के मूल निवासी हम जब बोलते हैं तो वाकई में इस देश के मूल निवासी और जल जंगल जमीन में पूरा अधिकार हमारा है। पेशा कानून हर वर्ग के लिए लागू है। और पेशा कानून में इतने सारे नियम हैं कि जब आप पढ़ेंगे उसको समझेंगे तब जाकर आप पेशा कानून को जान पाएंगे। सारा अधिकार ग्राम सभा को ही प्राप्त है। ग्राम सभा को इतना पावर है, इतनी शक्तियां पेशा कानून के द्वारा मिला है कि आपके गांव में कोई पुलिस बगैर पूछे नहीं घुस सकती, लेकिन आपके गांव में पुलिस आती है और किसी के घर में भी जूते लेके घर के अंदर घुसती है और किसी प्रकार का मामला बना के उनको अंदर करने का प्रयास पुलिस थाने में किया जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए पेशा कानून है और इसका अधिकार और इसका पावर भी आपके गाँव में नहीं घुस सकती है। अगर हालांकि वन विभाग की या फिर फॉरेस्ट वाले की जमीन नहीं है, वो जमीन हमारी है। ये चीजें आप अपने दिमाग में बांट लें। जो फॉरेस्ट वन विभाग के जो आपके जो बीट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वो कौन है? सब एक कर्मचारी है, हमारे ग्राम सभा के नौकर हैं। हमारे गांव से रेत मिट्टी गिट्टी पत्थर एक कंकर भी उठा नहीं सकते। ये पेशा कानून में है, ये अधिकार ग्राम सभा को मिला है। हमारे समाज की जमीन किसी गैर जनजाति समाज को आवंटन नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जो आदिवासी समाज की जमीन किसी और ने हड़प के रखा है, तो इसको भी वापस लाने का अधिकार ग्राम सभा के पास है। मैं नियम नहीं बताऊंगा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 33 नियम और 104 उपनियम बने हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो पूरे अधिकार आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रूढ़ी प्रथा पेशा कानून के अंतर्गत ही आता है। ये पेशा एक्ट में ये रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम इस प्रकार से कोई प्रेम कर रहे हैं। ये पेशा कानून के अंतर्गत है ना। इसलिए भी मुझे यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है कि हम हमारे लोगों को कैसे बताएं कि पेशा कानून क्या है। पेशा कानून में हमें महिलाओं को पूरा अधिकार है, पुरुषों का अधिकार है, और यहाँ पे निवासरत लोगों को पूर्णतः पूरा अधिकार हमारे ग्राम सभा को है। अगर पेशा कानून में आप अपने स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत या और भी शासकीय भवन सभी का निरीक्षण कर सकते हैं। सभी के ऊपर आप प्रस्ताव लिख सकते हैं कि स्थिति क्या है, भोजन सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा, शिक्षा की स्तर क्या है। और आपके ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी को हटाने का भी अधिकार ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ग्राम सभा के पास इतने नियम हैं, ग्राम सभा चाहे तो हमारे नियम खुद बना सकती है। ग्राम सभा चाहे तो अपना कानून हम खुद लागू करा सकते हैं, हमारा नियम हम खुद बना सकते हैं। शर्त यह है कि आप में एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए। ग्राम सभा को आपको समझना होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ग्राम पंचायत में या आपके गांव में जब भी किसी प्रकार की ग्राम सभा होती है तो आप उस ग्राम सभा में जरूर जाएं और अपने अधिकार को समझें कि हमारा क्या अधिकार है। सारा अधिकार ग्राम सभा के पास ही है। जल जंगल जमीन रूढ़ी प्रथा से लेकर सारे अधिकार जो है ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा पावरफुल है इस समय में। अब देखो, सरकार आके आपको ये तो नहीं करेगी कि भाई आपको एक एक चीज वो बता रही है या उनको नियम बताना है या आपको रोजगार से जोड़ने का काम करना है या शिक्षा से जोड़ने का काम करना है। सरकार नहीं करेगी, हमको करना होगा। ये ग्राम सभा के पास है। अब कोई भी सरकार हो, अगर उसने पेशा कानून लागू कर दिया और हमने उस नियम को नहीं लिए तो कागजी कार्रवाई में ही पेशा कानून चलेगा। जब तक हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तो कागजी कार्रवाई में ही चलेगी। कागज में बस पेशा कानून रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो अधिकार हमको मिला है उसको लें, हमको लेना पड़ेगा। अगर जब तक हम आगे हमारे अधिकार को नहीं लेंगे तो पेशा कानून का अधिकार को हम नहीं ले पाएंगे, हमें जो अधिकार मिला है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पेशा कानून में हम हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें,
हमारी आजीविका को कैसे बढ़ाएं, हमारे ग्राम का कैसे विकास होगा, हमारे परिवार का कैसे विकास होगा, ये सारी चीजें ग्राम सभा के अंतर्गत पेशा कानून में है। हमारे मोहल्ले में बिजली, पानी, सड़क, रोड, डैम सबका काम कराना है, लेकिन हम नहीं करा पाते। हमारे गांव का विकास हमारे हाथ में है। आप सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया आप ग्राम सभा को समझें, पेशा कानून को जाने। सारा अधिकार ग्राम सभा के पास है। आप प्रस्ताव पारित करें, आप प्रस्ताव बनाएं और प्रस्ताव बनाने के बाद प्रस्ताव पारित करके नियम बनाएं। नियम बनाने के बाद ही हम कोई एक अच्छे उसमें जा सकते हैं, हम एक अच्छे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, एक अच्छा नियम बना सकते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि ग्राम सभा में आप बैठे, कानून को समझे। आपके लिए हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आपसे निवेदन है कि ग्राम सभा को समझे, पेशा कानून को जाने। पेशा कानून प्रभावी ढंग से आपके गांव में लागू है। बगैर पूछे किसी भी विभाग के लोग अपने गांव में ना आए और किसी भी संस्था के लोग, या जो धर्मांतरण का विषय होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और हमारा धर्म से हमको दूसरे धर्म में परिवर्तन का जुटाना चाहिए, पेशा कानून ये भी कहता है। तो पेशा कानून में सारा अधिकार है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ग्राम सभा में बैठे और पेशा कानून को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा।